नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होलिका दहन। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें होली का पर्व विशेष महत्व रखता है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छुपे हैं। तो क्यों किया जाता है होलिका दहन, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि होलिका दहन को लेकर क्या कुछ कहते हैं ज्योतिषाचार्य। देखिए, होलिका दहन असल में अच्छाई की विजय है बुराई पर। और कहानी है कि प्रहलाद को लेकर के होलिका अग्नि में बैठती हैं और कहते हैं कि शिव जी के द्वारा होलिका को एक आशीर्वाद के रूप में चादर मिली थी, जिसमें होलिका को आशीर्वाद था कि वो चादर के कारण कभी अग्नि में जलेगी नहीं। और यही आत्मविश्वास था कि होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर प्रहलाद का ऐसा क्या विरोध था। असल में हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं क्या प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के बड़े अनन्य भक्त हैं। हरि है हजार हाथ वाला, दिन भर भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। और हिरण्यकश्यप को बात पसंद नहीं है, तो हिरण्यकश्यप लगातार उसे प्रताड़ित करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अंत में ये तय करते हैं कि दिन रात भगवान का जो भगत है वो मुझे परेशान करता है, इसे मार दो। तो मारने की बड़ी कोशिश होती है। तो जो 8 दिन है होलाष्टक के, असल में वो 8 दिन प्रताड़ना के हैं, इसीलिए अभी आप होलाष्टक कहते हैं ना। तो 8 दिन तक प्रताड़ित किया और जब अंत में कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने होलिका जो उनकी बहन है हिरण्यकश्यप की, उनसे कहा कि भाई तुम इसे लेकर बैठ जाओ, तुम्हें तो आशीर्वाद मिला है। तो वो चद्दर लेकर के और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। और कहते हैं कि जब उसने अग्नि में प्रवेश किया वैसे ही चादर जो है वो प्रहलाद के शरीर पर पड़ गई और होलिका जल गई। प्रहलाद उसी तरह से वापस निकल आए। तो ये होलिका दहन है। कहते हैं इसी तरह से भगवान शिव की जो तप है, शिव के तप को दूर खत्म करने के लिए कामदेव ने तप को भंग किया, जिसके चलते भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद में फिर रति ने भगवान शिव की उपासना की, फिर कामदेव को भगवान ने फिर जागृत किया। तो एक ऐसी है धुंधिका राक्षसी हुआ करती थी जो बच्चों को बहुत सताया करती थी। तो बाद में बच्चों ने गांव के बाहर जाकर ढूंढी नाम की राक्षसी को जला दिया। तो ये होलिका दहन की कहानी है, जिसका मतलब ये होता है कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम होलिका दहन के रूप में एक बुराई का दहन करते हैं समाज कल्याण के हेतु से। तो बुराई का दहन करते हैं समाज कल्याण के हित से। और इस बार होलिका दहन बेहद खास भी है और इस पर भद्रा का साया है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि भद्रा का साया इतना डरावना क्यों होता है, इतना खतरनाक क्यों होता है, और खासकर कि होलिका जैसे त्योहार या रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर क्यों इससे बचना पड़ता है। हाँ, देखिए, ये 2 त्योहार ऐसे हैं जिसमें आपको भद्रा का विचार करना पड़ेगा। पहला त्योहार है जिसे हम श्रावणी उपाकर्म बोलते हैं, जिसे आप लोग रक्षाबंधन कहते हैं। एक्चुअली उसका नाम है श्रावणी उपाकर्म, जिसमें एक आचार्य जो है वो दिन भर तप करता है, स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है और निराहार रह करके और साधना करता है और फिर अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। ये न बद्धो बलि राजा दान मामला। इस समय उसमें भद्रा नहीं होनी चाहिए, वरना उसका तप भंग हो जाता है। तो ये वर्ष भर अपने यजमान की रक्षा के लिए आचार्य द्वारा की गई चेष्टा होती है। तो इसमें भद्रा का विचार किया जाता है और होली में भद्रा का विचार किया जाता है। ये 2 अवसर होते हैं। अब सवाल एक मन में आता होगा कि भद्रा क्या है। तो भद्रा सूर्य की और छाया की बेटी है। कहते हैं ये बहुत काली है और भगवान शनि की बहन है, तो जाहिर है शनि की तरह का ही स्वभाव है। तो भद्रा के 5 हिस्से माने गए कि भद्रा का मुख शरीर गधे की तरह है, इसका मुख गधे की तरह और पूंछ बड़ी लंबी है। तो
इस तरह से हम भद्रा को देख पाते हैं। अब सवाल यह है कि जो भद्रा है उस भद्रा के मुख को निषिद्ध माना, कंठ को निषिद्ध माना, पेट को निषिद्ध माना, भद्रा की पूंछ को शुभ माना। तो मतलब कंठ से लेकर के पेट तक ये जो 5 हिस्से हैं, इसमें अगर कोई क्रियाएं की जाए, चेष्टा की जाए, कोई उपक्रम किया जाए, कोई उपक्रम किया जाए, तो निश्चित तौर पे वो फलदायी नहीं होता। मगर अगर आप भद्रा के पुच्छ में बैठकर कोई क्रिया करें तो ये श्री और विजय हासिल कराता है। तो इसलिए हमेशा जो हम देखते हैं कि भद्रा पुच्छ की चर्चा होती है। इस बार 10:27 से मैं देख पा रहा हूं कि 10:36 से 11:27 तक भद्रा है। मतलब 13 तारीख को सुबह 10:27 से लेकर के और 11:27 तक, 10:36 से 11:27 तक, यानी करीब करीब 11 घंटे का भद्रा है, जिसे हम विष्टि बोलते हैं। और ये भद्रा जो है ये निषिद्ध है। अब ऐसी स्थिति में भद्रा पुच्छ में हम होलिका दहन कर सकते हैं। जो भद्रा पुच्छ है उस समय लगभग 6 कुछ मिनट से भद्रा पुच्छ प्रारंभ हो जाता है और वो भद्रा पुच्छ में इस बार हम बड़ी आसानी से होलिका दहन कर पाते हैं। तो इस बार भद्रा पुच्छ करीब 6:57 संध्या को और 8:14 तक है। मतलब भद्रा पुच्छ में आप होलिका दहन कर सकते हैं, ये शुभ मुहूर्त है। अन्यथा जब भद्रा समाप्त हो जाए, मतलब रात्रि को 11:27 के आगे, फिर आप होलिका दहन कर सकते हैं। तो मतलब देर रात इस बार होलिका दहन का कार्यक्रम जिस तरीके से पंडित जी आप बता रहे हैं होने वाला है, और संध्या के समय भी है जी। 6:57 में भद्रा पुच्छ प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा। और 8:14 तक। तो हमारे यहाँ दो तरह के संप्रदाय होंगे। हाँ। एक तो भद्रा पुच्छ को मान लेने वाला। अच्छा। अगर भद्रा पुच्छ को मान लिया तो 6:57 से 8:14 तक आप मतलब ये 2 घंटे हैं जब एग्जैक्टली ये 2 घंटे हैं जी। तो पंडित जी कब और कैसे करना चाहिए होलिका दहन, इसके भी कुछ नियम होंगे, वो आपसे जान लेते हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर पूजा की जाती है। क्या कुछ खास नियम होलिका दहन की पूजा के हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि होलिका किस दिन करना, तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन करना। दूसरा, होलिका दहन कब करना, माना समय, तो होलिका दहन भद्रा के पश्चात करना या भद्रा पुच्छ में करना। तो इस बार भद्रा पुच्छ मैंने बताया कि 6:57 से 8:14 संध्या में है। और या फिर हम देखें कि 11:27 रात्रि के बाद, जब भद्रा समाप्त होती है, उसके बाद में आप होलिका दहन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि होलिका दहन कैसे करें, है ना। तो हमारे यहाँ लिखा है शास्त्र में कि गोमयन उपलिप्य, माना गोबर का एक वो बना लीजिए, चौक बना लीजिए, चौक पूर करके, और फिर उसमें काष्ठ का निर्माण करें। और काष्ठ का निर्माण करके और फिर विधिवत आप उसमें चौक बना करके, फिर बढ़िया सुंदर काष्ठ का वो बना करके, और फिर उसमें अग्नि का पूजन करें, होलिका का पूजन करें। और उसमें हमारे यहाँ पे अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार अन्न होते हैं ना। जैसे जिस जगह पर चावल होते हैं वहां पर वो ताजे चावल, माने नए उपजे चावल। जहाँ पर गेहूं होते हैं वहां पे गेहूं, काले तिल, और कुछ लोग अपनी मान्यताओं के लिए गोमती चक्र, या कुछ लोग जैसे टोटके के लिए लाई सरसे उतार करके डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं। और उपले लेकर के, बताशे लेकर के, सबसे पहले होलिका की और अग्नि की पूजा करके, और उपले बताशे षोडशोपचार से, 16 उपचार से, अर्घपाद्य आचमनी से अग्नि की पूजा, होलिका की पूजा करके, और फिर होलिका की परिक्रमा करके होलिका का दाह करना। तो होलिका की परिक्रमा करके होलिका का दाह करना चाहिए। और एक छोटी सी कथा आपसे जान ले पंडित जी, अगर आप छोटे से स्तर पर बता सके होलिका दहन की। हाँ, अब क्या था कि एक वक्त की बात है कि हिरण्यकश्यप जो भगवान के बड़े बैरी थे, वो इतने ज्यादा बैरी थे कि उनको लगता था कि वही सब कुछ है, और लोग इसके बाद भी भगवान विष्णु की बड़ी पूजा करते हैं। मजे की बात है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी भी भगवान नारायण की बड़ी भगत थी। तो वो सिखाया करती थी कि आप भगवान से विरोध मत करो, बैर मत रखो, मगर माना नहीं। अब इसी बैर में हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती होती है। अच्छा। और बार बार हिरण्यकश्यप की पत्नी भगवान का स्मरण करा करके और हिरण्यकश्यप को क्रोध दिला करके और नारायण का जाप करती। कहते हैं शास्त्र में कि 11,000 बार, है ना, हिरण्यकश्यप ने जब भगवान के नाम का स्मरण कर लिया बैरवश,
तो प्रहलाद माँ की कुक्षी में आए और प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए, क्योंकि गर्भ का संस्कार था। भले बैर से ही सही। ये कहानी बताती है कि द्वेषवश भी अगर अग्नि को छू दे तो भी अग्नि हाथ जला देती है, वैसे ही बैर से भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेवे तो प्रहलाद पैदा हो जाता है। मतलब भक्ति का परिणाम बैर से भी भगवान का नाम लेने से उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान की कृपा से प्रहलाद पैदा हुए, भगवान की भक्ति में लग गए। अब प्रहलाद को, चूंकि हिरण्यकश्यप चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी दुनिया, तीनों लोगों के राजा थे, तो वो चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा जो है वो मेरी तरह देवताओं का विरोधी हो, विष्णु का विरोधी हो, पर वैसा हुआ ही नहीं। प्रहलाद लगातार भगवान की भक्ति में लगा रहा। फिर अंत में भगवान की भक्ति से विमुख करने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, मंत्रियों ने समझाया, मगर प्रहलाद नहीं माने। फिर अंत में उसने उस प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू किया। तो बताते हैं कि जो होली के जो 8 दिन हैं होलाष्टक के, इसमें उसने गजब की प्रताड़ना की। इसीलिए होलाष्टक जो है वो 8 दिन निषिद्ध होते हैं सभी प्रकार के काम्य कर्म, माने चाहे आप गृह प्रवेश करना, चाहे यज्ञोपवीत, विवाह, ये सारे 8 दिनों में निषिद्ध होते हैं, क्योंकि 8 दिन तक लगातार प्रताड़ित किया। और उस प्रताड़ना में अंतिम दिन जो था फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उसमें जब प्रताड़ना से कुछ नहीं हुआ तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि देखो, तुम्हें तो शिव जी का आशीर्वाद मिला है, एक चद्दर मिली है और इसको लेकर के तुम बैठ जाओ, क्योंकि उस चद्दर के अंदर बैठ करके कोई जलता नहीं, तो तुम प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ चद्दर ओढ़ करके, तो प्रहलाद जल जाएगा और तुम बाहर निकल आना। तो होलिका राजी हो गई और फिर चद्दर ओढ़ करके वो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। मगर हुआ उल्टा, एक बहुत वायु का वेग आया और जो चद्दर थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बाहर निकल आए। तब से लेकर के आज तक ये होलिका दहन जो है कराई जाती है। ये भगवान की कृपा और असुरों के पराजय की छोटी सी कहानी है, जिसमें भगवान अपने भक्तों की हर अवस्था में क्या लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजहम त्वां मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यो योगक्षेमं माहाम्यहम्, कि भगवान का जो कमिटमेंट है कि तुम अगर मेरी भक्ति में लगे हो तो मैं हर अवस्था में तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये द्रौपदी के केस में भी देखा, कुंती के केस में भी देखा, कुंती के 5 पुत्रों की रक्षा की और आगे चल करके राजा परीक्षित के गर्भ में रक्षा की और फिर आगे देखा कि प्रहलाद की रक्षा की। ये भगवान की कृपा की कहानी है और जिसमें एक बुराई पर अच्छाई की विजय, भगवान की भक्ति की विजय की कहानी है और इसीलिए होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। तो बहुत ही प्यारे तरीके से आपने पूरी कहानी को समझाया कि कहाँ से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। कुछ कहानियां भी सुनी है कि नजर उतारने के लिए होलिका दहन का इस्तेमाल किया जाता है, उपटन का नजर उतारी जाती है, इन सब में कितनी सच्चाई है पंडित जी? देखिए, हमारे यहाँ पे लोकापवाद है या किंवदंतियां हैं और ऐसे कोई शास्त्रीय मत नहीं है। हाँ। मगर हमारी अम्मा भी, हाँ। मुझे तो अपनी याद है कि जब मैं बहुत रोने लगता था तो हमारी अम्मा आए और कहे राई नून भट कटैया फट, ऐसा करके और आग में वो झोंक दे, तिल ले ले, वो राई ले ले, थोड़ा सा नमक ले ले, मिर्ची ले ले और पूरे शरीर से उतार कर राई नून भट कटैया फट। तो ऐसे ही यदि आपके कोई शरीर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसका निदान चाहिए, तो ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इसमें राई नून भट कटैया फट, तो थोड़ी सी राई ले लें, थोड़ा सा काला तिल ले लें, थोड़ी सी नमक ले लें, थोड़ी सी मिर्च ले लें और पूरे शरीर से 7 बार उतार करके उसको अग्नि में डाल दें, तो आप देखते हैं कि नेगेटिविटी के साथ जल जाती है और फिर पॉजिटिविटी रह जाती है। तो इस तरीके से नजर उतारने का काम किया जाता है। घर के दोषों को भी, घर के दोषों को भी, कि जैसे आपको लगता हो कि भाई घर में भी नेगेटिविटी है, तो अपन ने क्या किया कि ये थोड़ी सी राई जो है, पीली सरसों, ये अपने घर में बिखेर दिया आपने और पूरा झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा करके जो बचा वो झाड़ू के साथ में उसको जला दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो नेगेटिविटी है वो भी समाप्त हो जाती है। मतलब चाहे व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, सारी नेगेटिविटी हम इसको इस दिन समाप्त कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, एक कहानी भी बचपन से सुनते आ रहे, सास और बहू एक साथ पहली होली नहीं देखती है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ये किंवदंतियां हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। हाँ। क्योंकि होली को दहन का पर्व माना गया है ना, इसलिए पहली होली जो है
वो ससुराल में नहीं मनाई मनाते हैं। हाँ, ऐसा हाँ, क्योंकि ससुराल मनाएंगे तो सास रहेगी साथ में, हाँ, पक्की तौर पे, हाँ, क्योंकि सास की माँ मतलब पति की माँ है है। तो वो ससुराल में रहेगी। इसलिए पहली होली नहीं, पहली दीपावली मनाई जाती है। किंवदंतियां हैं शुभत्व की कामना से, क्योंकि हम लोग थोड़े से सेल्फिश हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी बहू जब पहली बार कोई उत्सव मनावे, तो हमारे दो उत्सव हैं, एक करीब करीब मार्च अप्रैल में मनाई जाने वाला होली और दूसरा अक्टूबर नवंबर में मनाई जाने वाली दीपावली। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बहू को पहले लक्ष्मी पूजन कराएं, होलिका नहीं। तो होलिका जो है, होलिका को हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से एक बुराई का अच्छाई पर उत्सव माना जाता है, पर लोग इसे बहू के नजरिए से, दाम्पत्य जीवन के नजरिए से थोड़ा सा गड़बड़ देखते हैं। पर लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी की तरह सज करके और बहू जो है लक्ष्मी पूजन करे, फिर कुबेर की पूजा करे, तो ये शुभ माना जाता है। ये कारण है कुल मिलाकर कि पहले लक्ष्मी पूजा करें, इसलिए सास बहू को साथ में होली नहीं मनानी चाहिए। पर ये किंवदंती है, मतलब इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। मतलब मानते हैं लोग, क्योंकि हाँ, सनातन में जो मान लिया, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसी को मानते हैं। अब पंडित जी ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि होली का त्योहार है, इसमें हमने कई बार देखा है लोग फेरे भी लगाते हैं होली दहन के दौरान, क्या वो लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणानि च पदे पदे। एक प्रश्न आता है कि होलिका में 3 पात्र हैं, एक अग्नि, त्वं मुखम यह सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक्तये पितृणांश नमस्तुभ्यं हरे पावकात्मने। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया, तो देवता है अग्नि, और दूसरा पात्र है होलिका जो राक्षसी है, वह परिक्रम में नहीं है, मगर तीसरा जो पात्र है वह प्रहलाद है जो परिक्रम में है। तो ऐसी स्थिति में हम देवता की 7 परिक्रमा करें, निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो होलिका है उसमें 2 देव पात्र हैं, एक तो प्रहलाद जो भगवान का भगत है, और दूसरा अग्नि जो देवताओं का मुख माना गया। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। एक और भी बात है, हाँ। जैसे हम चिता की अग्नि को भी अपवित्र मानते हैं, है ना, मगर उसकी भी परिक्रमा लगाई जाती है ना। तो ये प्रामाणिक रूप से है कि जहां भी अग्नि हो, चाहे वो चिता की क्यों ना हो, क्योंकि ये होलिका भी चिता है, ध्यान रखिएगा, होलिका की चिता है ना, और हम चिता की परिक्रमा भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह परिक्रमा करनी ही चाहिए। एक दूसरा, चिता की भस्म हम धारण नहीं करते, मगर होलिका की विभूति जरूर धारण करना चाहिए। कहते हैं कि ढूंढी नाम की एक राक्षसी थी, उसके भय से सारे बालक संत्रस्त थे, तो ऐसी स्थिति में सबने ढूंढी राक्षसी को पकड़ करके बच्चों ने और होलिका में गांव के बाहर जला दिया, और फिर उसकी विभूति धारण की और उसकी विभूति को घर में बिखरे दिया। कहते हैं कि उस समय से जो ढूंढी नाम की राक्षसी है वह बच्चों को प्रताड़ित करना बंद कर दी और उसके घर में सब प्रकार की समृद्धि है। ये एक ढूंढी राक्षसी की कहानी है, इसका संबंध होली से नहीं है। अच्छा, तो इसका संबंध होली से नहीं, ये अलग राक्षसी थी, कहानी है जी। पंडित जी ये भी समझ लेते हैं, जिस तरीके से आप परिक्रमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें महिला और पुरुष का कोई भेद तो नहीं है, सभी लगा सकते हैं, बच्चे, महिला, पुरुष? जी, परिक्रमा हमारे यहाँ में ना, यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणानि च पदे पदे। माना परिक्रमा जो है, यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, माने कई जन्मों से आपने जो पाप किए हों, तानि तानि प्रणश्यन्ति, वे सारे के सारे समाप्त होते हैं, है ना, प्रदक्षिणानि च पदे पदे। एक एक पद में ये सारे पापों का प्रनाश होता है। इसलिए चाहे अग्नि होलिका की हो या हवन की अग्नि हो या भगवान हो, इन सब की परिक्रमा की जा सकती है। जी पंडित जी, आखिरी सवाल, क्या कुछ आप हमारी जनता से कहना चाहेंगे होली को लेकर? देखिए, एक चीज याद रखिए, होलिका में परंपराओं से फाग गाया जाता है, और होलिका दहन के बाद में उत्सव मनाया जाता है कि भाई होली जल गई और अब हम रंगों का उत्सव मनाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पूतना भगवान कृष्ण को मारने ही तो पूतना का वध किया, तो उसके बाद ब्रज ने उत्सव मनाया, ऐसा है ना। और या होलिका के दहन के बाद में सारे गांव वालों ने उत्सव मनाया। तो ये उत्सव जरूर है, मगर इस उत्सव में दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, है ना। अलग अलग राग रागनियां हैं, राग रागनियों का इस्तेमाल करें, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, शब्द ऐसे हो जिससे दूसरे को आनंद हो, ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए। तो बस इतना ध्यान रखिए कि चाहे शब्द हो, चाहे रंग हो, चाहे मिठाइयां हो, हर कुछ
पवित्र होना चाहिए, दूसरे को सुख देना होना चाहिए और आपके अंतःकरण में आनंद होना चाहिए, और ऐसा आनंद जो दूसरे को भी आनंद दे। किसी भी प्रकार की अभद्रता, अश्लीलता, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का इस्तेमाल ये होलिका का विषय नहीं है। अनादिकाल से या कब से, मैं जब से देख रहा हूं तब तक फाग के बगल में, फाग के साथ में अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, ये एकदम ग्राह्य नहीं है। दूसरा, होली खेलते समय हम अक्सर अभद्रता की चरम भी पार कर लेते हैं, है ना। होली रंगों का उत्सव है जिसमें आनंद की वर्धना के लिए हम रंग लगाते हैं, इसलिए कोशिश करें जबरदस्ती खराब रंगों का इस्तेमाल ना करें। कई बार ये रंग इतने भयानक हो सकते हैं कि किसी की जान ले सकते हैं, है ना। इसलिए अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें। तो अच्छे रंगों का इस्तेमाल करिए और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होली खेलिए, ऐसे कि किसी को भी उससे नुकसान ना हो। तो होली पर्व आ चुका है और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से भी। सुरक्षित तरीके से होली खेलिए, अच्छी तरीके से होली खेलिए और इस त्योहार को बेहद खास बताइए। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।